मॉर्निंग क्लास 11 हम आपका चैप्टर 3 प्लांट किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं आज। जैसा कि आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हम अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, एक ऐसे सिस्टम के अंडर करते हैं जो विटेकर ने दिया था 1969 में, जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को सजेस्ट किया गया था, जिसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी इनके बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में हम डील कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट किंगडम की डिटेल के बारे में, जिसे हम पॉपुलरली जानते हैं किंगडम, प्लांटी और प्लांट किंगडम। हम यहाँ पर अगर इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें तो हमें पता है कि प्लांट किंगडम में प्रीवियस से लेकर अब तक कितने चेंज आए हैं। फंजाई और जो मोनेरा के मेंबर हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर हैं, जिनमें सेल वॉल्स हैं, उनको अब यहाँ किंगडम प्लांटी से अलग कर दिया गया है अर्लियर क्लासिफिकेशन में, जिसे हम पढ़ रहे हैं। और वरना ये पहले जब लीनियस ने क्लासिफिकेशन दिया था तो इन्हें भी प्लांट किंगडम में ही पढ़ा जाता था। साइनोबैक्टीरिया को यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ये कोई एल्गी नहीं है, इसमें क्या है, इसमें इसके रिलेटेड कुछ कैरेक्टर्स हैं। इनको हम किस में पढ़ेंगे, प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर आप एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की तरफ देखें तो इसमें एंजियोस्पर्म के अंदर आपको कई चीज़ें दिखाई देंगी जो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम पर अपना इफेक्ट डालती हैं। अर्लियर सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का है उसमें सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मोर्फोलॉजिकल, यानी जो आप देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे उनकी हैबिट, उनका कलर, उनका नंबर, उनकी लीव्स की शेप, ये सब इनको देखकर क्लासिफाइड किया गया था। ये मेनली किस पर बेस्ड था, वेजिटेटिव कैरेक्टर पर और एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पर, जो लीनियस ने दिया था। अब जो सिस्टम था उसको हम आर्टिफिशियल कह रहे थे, फर्स्टली जो लीनियस ने दिया। फिर उसके बाद क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को सेपरेट किया गया, किसके बेस पर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर, क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम में भी इक्वल वेटेज दिया गया था वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि हर एक के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। हम जानते हैं कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं वो बहुत ही ईजिली अफेक्टेड हो जाते हैं एनवायरनमेंट के थ्रू। इसी के अगेंस्ट अगर हम बात करें तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो डेवलप हुआ था उसमें कुछ नेचुरल एफिनिटीज़ देखी गई थी, यानी समानताएं देखी गई थी उन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। फिर उनको कंसीडर किया गया था, और कंसीडर करने के बाद उनके एक्सटर्नल फीचर्स से ही नहीं बल्कि उनके इंटरनल फीचर भी देखे गए थे, लाइक उनका स्ट्रक्चर, उनकी एनाटमी, उनकी एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। इस तरह से क्लासिफिकेशन बनाया गया फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, जो दिया था सबसे पहले। ये नेचुरल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, जिसे जॉर्ज बेंथम ने और जोसेफ डॉल्टन हुकर ने दिया था। एट प्रेजेंट हमने फिर एक और सिस्टम पढ़ा, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पर था, यानी जितने भी हमारे प्लांट्स हैं या अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी सेम टैक्सा को बिलोंग करते हैं, उनका कोई एक कॉमन एंसेस्टर है। उनके बारे में कई इन्फॉर्मेशंस निकाली गई, हालांकि ये चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो इनके बेस पर फॉसिल एविडेंस यहाँ पर इसको सपोर्ट नहीं करते थे। सिर्फ एक पूर्वज के बेस पर फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया गया क्लासिफिकेशन का, ये एंगलर प्रेंटल का था। फिर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बताई गई, जिसमें कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक को देकर उनके नंबर और कोड डिज़ाइन कर दिए गए, डाटा उसके बेस पर बनाया गया। इन कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट थे। सेम टाइम में 100 ऑफ कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता था। साइटोटैक्सोनॉमी, प्लांट सेल में क्रोमोसोम नंबर, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, सेल का स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर, इस पर बेस थी। फिर कीमोटैक्सोनॉमी देखी गई, जिसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखे गए प्लांट को बनाने के लिए कौन कौन से हैं, जिनसे कई कन्फ्यूज़न भी पैदा हुई टैक्सोनॉमिस्ट के अंदर इन दिनों में। तो ये था आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन। कल हम इसको स्टार्ट करेंगे एल्गी टॉपिक से। थैंक यू।